जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद प्लान में। तो अब हम लोग कंस्ट्रक्शन प्रश्नावली 11.1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। और पीछे जो जितने भी 1 to 6 क्वेश्चन का वीडियो बना है, जिन जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाकर देख लें, क्योंकि बहुत ही धमाकेदार वीडियो सब है। भले ही क्वालिटी थोड़ी अच्छी ना हो, लेकिन कंटेंट में तो देखिएगा तो पता चल जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर लंबाई की हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी। चलिए, सबसे पहले हमको एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा। तो 4 सेंटीमीटर का हमको एक लाइन खींचना है। आधार मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर को। तो 4 सेंटीमीटर का हमको यहाँ से मेजर कर लेते हैं स्केल की मदद से। तो चलिए, 4 सेंटीमीटर का हमने लाइन खींच दिया। उसके बाद समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक 90 डिग्री होता है। तो हमको 90 डिग्री का कोण बनाना होगा। 1 सेकेंड। तो 90 डिग्री कोण के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमने इसको यहाँ से अरेंज करके इसको ऐसे लगाना पड़ता है। उसके बाद यहाँ से 60 का ये है और ये 120 का है, और इस 60 के बीच में, इस 60 का आधा होगा 30, यानी वो 90, 60 और 30 इसके बीच में कटेगा तो 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। यहाँ से लेंगे और इसको यहाँ से मिला देते हैं, तो ये 90 डिग्री का कोण बन चुका है। तो चलिए हम इसको मिला देते हैं। नाइन्टी डिग्री का कोण बन चुका है और इसका नाम हम दे देते हैं, 1 सेकेंड। इसका नाम हमने ए बी दे दिया, जो 4 सेंटीमीटर खींचा है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है, 3 सेंटीमीटर लंबाई भी खींचना है। तो यहाँ से मेजर कर लेंगे 3 सेंटीमीटर और उसके बाद कंपास की मदद से चाप लगा करके उसको भी हमने, चलिए 3 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से हमको यानी 3, तो इसको यहाँ पे कट लगा देंगे। तो ये 3 सेंटीमीटर का मिल चुका है और हमको बी से इसको मिला देना है और इसको नाम सी दे देना है। तो त्रिभुज एबीसी समकोण त्रिभुज ये 90 डिग्री हमने बना चुका है। चलिए 1 सेकेंड, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे कट लग गया, तो आप लोग ठीक से देख लीजिएगा, जो मापने में हो गया है। चलिए अब चलते हैं आगे की ओर। तो ये दर्शा देते हैं, ये 3 सेंटीमीटर का हमने लाइन खींच लिया है। उसके बाद हमने यहाँ लंबाई की हो इतना तक हमने कर लिया है। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं के 5/3 गुनी है। तो चलिए, हमको फिर वही वाली बात, हमको यहाँ से एक न्यून कोण बनाना होगा संगत भुजा वाला त्रिभुज बनाने के लिए। चलिए कोई सा भी एक न्यून कोण खींच लेते हैं जो कि 90 से छोटा होना चाहिए। और इस दोनों में सबसे बड़ा नंबर कौन है, 5। तो 5 को हमको बराबर बराबर भागों में चाप लगा लेना है। चलिए लगा लेते हैं, 1 2। तो हमने 5 बराबर बराबर भागों में इसको बांट दिया। यहाँ पे इसको x दर्शा देते हैं, जो लाइन खींचे हैं ए से, A1 A2 A3 A4 A5 बराबर बराबर भागों में बांट चुके हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसको कितना 5/3 गुनी करना है। तो हर में जो है उसको b से मिला देना है। तो हर में A3 को हमको b से मिला देना है। b से मिला दिए। उसके बाद हमको सारे क्वेश्चन की तरह इसमें भी चाप लगाना है। तो चलिए, पीछे गाना बज रहा है भाई, सरस्वती पूजा है तो क्या कर सकते हैं उसको, सरस्वती पूजा है और भोजपुरी गाना बजा रहा है, क्या कर सकते हैं। उसके बाद A5 से हमको लगाना है। A5 से हमने लगा दिया। उसके बाद इसको यहाँ से कट लगाना है, क्योंकि हमको समांतर लाइन भी तो खींचना है। चलिए यहाँ से कट लगा दिए। उसके बाद A5 से हमको खींच देना है। मेजर कर लिए थे, उसको मेजर करके तो हमको B को भी एक्सटेंड यानी बढ़ाना होगा। चलिए B को भी हमने बढ़ा लिया। चलिए वो आप लोग देख लीजिएगा। और इसका नाम A5, तो इसको हमको D नाम देना होगा।
चलिए अब यहाँ से भी हमको एक चाप लगाना होगा। चलिए यहाँ से हमने चाप लगाया और यहाँ से भी हमको चाप लगाना होगा और इसको मेजर करना होगा। चलिए ठीक है, वीडियो चल रही है ठीक ठाक। चलो मेजर कर लिए यहाँ से कट लगा करके और डी से इसको भी मिलाना होगा। चलिए मिला लेते हैं। चलिए ये यहाँ जा करके, चलिए डी से मिल चुका है, इसका नाम ई दे देते हैं। 1 सेकेंड, ऊपर जो निकल गया है उसको मिटा देते हैं। चलिए यहाँ तक आप लोग भी ऐसे कर लीजिएगा ताकि देखने में साफ लगे। आप छोड़ भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने कंस्ट्रक्शन को बना दिया है। अब चलिए रचना के चरण की तरफ चलते हैं। जो जो हमने फिगर में किया है उसको रचना के चरण में लिख देंगे और ये कंस्ट्रक्शन 11.1 का सारा क्वेश्चन हमने बना दिया है। जो जो नहीं देखे हैं वो चैनल पर जा करके देख लीजिएगा। तो चलिए रचना के चरण हमने रचना के चरण इस साइड लिखा है। आप लोग फिगर इस साइड बनाइएगा एग्जाम में, रचना के चरण इस साइड लिखिएगा। तो चलिए रचना के चरण में जो जो हमने किया है वो लिख देते हैं। तो चलिए, तो जो जो हमने फिगर में किया वो रचना के चरण में लिख दिया है। ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर का रेखा खींचा। ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर का हमने रेखा खींचा। ए पर 90 डिग्री का कोण बनाया। ए पर 90 डिग्री का हमने कोण बनाया। उसके बाद ए पर AC बराबर 3 सेंटीमीटर का चाप लगाया। ए पर AC बराबर, यहाँ ए से AC बराबर 3 सेंटीमीटर का चाप लगाया। बी को C से मिलाया, बी को यहाँ C से मिलाया। समकोण त्रिभुज हमने बनाया, वो नहीं लिखेगा तो चलेगा। उसके बाद ए पर न्यूनकोण बनाया। ए पर हमने एक न्यूनकोण बनाया। A3 को B से मिलाया, A3 को B से मिलाया तथा A3B के समांतर A5D रेखा खींचा। A5D रेखा खींचा और BC के समांतर DE रेखा खींचा। बस हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। जो कि आप लोग नहीं करते हैं तो भाई साहब बहुत गलत बात है। लेकिन मेरा काम तो है मेहनत करना और वीडियो बनाना, जो कि बनाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में प्रश्नावली 11.2 की तरफ। थैंक यू, बाय बाय।